नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से कई सड़कों का हाल बेहाल है। बस बताइए, हल्की सी बारिश हुई और कई मोहल्ले में जल जमा हो गया, कई सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं से निकलना लोगों को मुश्किल है। ये बताइए, आखिर 10 वर्षों में नगर निगम ने कोई प्रारूप ऐसा तैयार नहीं किया चाहे कि लोगों को राहत मिल जाए। जीएनगंज का हाल देखिए, जीएनगंज में जैसे ही आप उतरेगा पूरी तरह एक जल जमाव नजर आएगा। और अगर आधे 1 घंटा बारिश हो जाए तो दारूभट्टी चौक से लेकर के आपको स्वीट होम चौक तक चलना मुश्किल हो जाएगा। गुदरी बाज़ार भी चलना मुश्किल हो जाएगा। गुदरी बाज़ार के दुकानदार पैसे तो देते हैं ना नगर निगम को, अब तो अधिक पैसे देने लगे हैं कमर्शियल टैक्स की वजह से। नगर निगम सोई की हुई है। पहले हम बता दें, एक बार आपको अध्ययन होगा या याद भी होगा, जब मिट्ठू खेरिया की पत्नी जो बनी थी नगर निगम की मेयर, तो बरसात से पहले खुद बड़े बड़े नाले का उड़ाही कराई थी, खुद वह जाती थी वहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब बता दें, 1-1.5 साल से दरभंगा नगर निगम के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद वो तमाम पार्षद खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं नगर निगम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? उनकी चुप्पी क्यों हो गई है? उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है? ये लोग पूछ रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल के बाद चुनाव है और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। क्या कोई योजना नहीं है? बरसात से पहले जो सड़कें हैं जो जर्जर हैं उसको बनाया जाए। कई जगह स्लैब टूटे हुए हैं, कई घटनाएं घट चुकी हैं। क्या उसका सर्वेक्षण हुआ है? क्या करते हैं दरभंगा नगर निगम? क्या करते हैं अधिकारी? क्या करते हैं पार्षद? और मेयर पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मेयर की भूमिका जो पहले होती थी वो अब क्यों नहीं हो रही है। क्या मेयर सिर्फ उद्घाटन में, योग में या अन्य जगहों पर जा करके अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन कर लेगी? क्या जनता से जुड़े, जिस तरह मेयर पर बात की जाती थी, मेयर जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर मिलती थी जाकर के, अब मेयर की खामोशी लोगों को खलने लगी है। यहाँ तक कि जो डिप्टी मेयर है वो मेयर के खिलाफ बढ़ जाती है पार्षदों के साथ। इन तमाम बातों की जानकारी होने के बावजूद देखिए, आज हम दिखाते हैं दरभंगा नगर निगम में पहले जैसे बारिश थी, वहाँ जल जमाव था, क्या ऐसे जल जमाव बारिश दरभंगा शहर के कई जगह हैं? और क्या बोलते हैं जनता दरभंगा नगर निगम पर? देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद खुद हम उतरेंगे माइक लेकर आपके गली मोहल्ले में। परेशानी है के अलावा है क्या यहाँ पे? यहाँ से जीएम कोचिंग से लेकर के पूरा बढ़ता था, पूरा पानी लगा हुआ है। कितना पानी लगा? पूरा चक्का डूब जाता है इसमें। आदमी कितना एक्सीडेंट होता है, गिरता है, बच्चा से स्कूल नहीं जा पाता है उसकी वजह से। है ही परमानेंटली खराब है। बारिश में तो पूरा बाढ़ बना रहता है। देख लीजिए, पूरा यहाँ से वहाँ तक देखिए, पूरा पानी लगा रहता है। हाँ, 1 किलोमीटर होगा खराब। 1 किलोमीटर है ही, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर है। गिरता ही है। 2 चक्का तो देख रहे हैं कितना परेशानी से निकल रहा है। बच्चा सभी स्कूल नहीं जा पाता है इसकी वजह से। अनजान आदमी को तो गिरना है 100%। उसको तो पता ही नहीं है कहाँ गड्ढा है, क्या ईंटा है, कहाँ पानी है। क्या नाम हुआ? नीरेंद्र कुमार लाल। कहाँ घर है? बरेता में क्या परेशानी रहेगा? रोड पूरा खराब है, टूटल है, बहुत दिक्कत हो रहा है पब्लिक के। कौन सा रोड है ये बरेता रोड हो गया। कितना दूर तक खराब है? ये आपको लेके जीएम कोचिंग तक खराब है। लगभग 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर बरेता से लेकर वहाँ तक कोचिंग तक खराब है। कितना पानी लगा हुआ है? पानी लगा हुआ है आपको घुटना तक। घुटना भर तक? हाँ। अभी आप रिक्शा चला के क्यों नहीं जा रहे हैं? उतर के जाना पड़ रहा है कि रोड खराब है, टूटल फूटल है, घिंचा नहीं रहा है? घिंचा नहीं रहा, इसीलिए हाथ पकड़ के घिंच रहा है। क्या नाम हुआ? सलीम हुआ। गाड़ी भी पलट जाता है फसल के, कार्गो मोटरसाइकिल पलटी हुआ, रिक्शा भी पलटी हुई है। पानी हेल के आदमी जाता है आता है, भर फिल्ली लगा हुआ है पानी। हर गाड़ी वाला आता है, परेशानी होके जाता है। दिक्कत होता, पैदल आदमी आता नहीं है। आदमी भगत सिंह। कहाँ रहते हैं? यहीं अपना दुकान है। कौन सा जगह है? बहत्ता रोड। आने जाने की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ रोड का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। न पानी का निकासी है, न रोड चलने के लिए है। बरसात, अभी तो बरसात आ गई है तो सभी दिन का ऐसा ही कार्यक्रम है। डेली कम से कम 10 आदमी यहाँ पे गिर के पाँव हाथ टूटता है जी। गाड़ी घोड़ा, ई रिक्शा चलता है वो भी पलट के, मतलब समझिए आने जाने वाले के, मोहल्ला वासियों को, इधर से चलने वाले को, सबको बहुत ज्यादा कष्ट है। इसमें तो 12 महीना 36 दिन नाली और रोड बराबर ही रहता है। कितना यहाँ पाँव के घुटना तक रहता पानी हमेशा लगा हुआ। घुटना तक जी। क्या पूरा नाला बना हुआ है? नाला बना हुआ है, नाला का कोई निष्कासी नहीं है। बीच में नाला नहीं बनाया गया, पता नहीं ठेकेदार साहब क्यों नहीं बीच में बनाया। पानी का निकासी होगा भैया, तभी तो पानी नहीं लगेगा। पानी का निकासी अगर होता तो पानी लगता क्या? कभी नहीं हुआ।
नाली नाम मात्र के लिए बना है बस। आपका घर कहाँ है? मेरा घर बहत्ता ही है। सब गिरता है भैया, डेली 10 आदमी 20 आदमी तो हाल फिलहाल में एगो बूढ़े को बेचारे को कुल्ला टूट गया हुआ था, हड्डी उड्डी टूट के बेचारे DMCH में एडमिट हुए। बहुत ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे को तो एकदम, इसी कारण कुछ गार्जियन तो अपने छोड़ देते हैं, जो इनके नहीं छोड़ने वाला है डेली एगो दूगो बच्चा गिरता है साइकिल लेकर के। आने जाने वाले को तो मोहल्ला वासी को बहुत ज्यादा कष्ट है। हजारों के जनसंख्या में रोड डेली आदमी चलते हैं पैदल। पानी हेल हेल के। जी बिल्कुल, औरत मर्द सब, यहाँ तक कि हमारी सभ्यता का ये उठा गया। जो माँ बहन को घर में आप अच्छे से रखते हैं, यहाँ साड़ी उठा के सब चलती है। यही कहना चाहते हैं, हमारे राजनीतिक तथ्य पे ये रोड फंसा हुआ है, जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए। परेशानी यही है, देख रहे हैं सर रोड कितना खराब है, आने जाने में इतना तकलीफ होता है, प्लस बच्चा सबको भी आने जाने में, स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। रोड का कोई काम नहीं करवा रहा है, न मुखिया जी ध्यान दे रहे हैं, न कोई ध्यान दे रहा है। कितना पानी लगा है? देख रहे हैं यहाँ पे ठौना भर पानी लग जाता है, कितना बार तक गाड़ी पलट गया, स्कूल वाला कितना बार गाड़ी पलट गया है, कितना टेम्पू सब पलट जाता है। और देख रहे हैं रोड का हाल स्थिति क्या है। यहाँ पे रोड का काम करवाना चाहिए, लेकिन रोड का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अति करने में लगा हुआ है। कितना दूर तक रोड खराब है? यहाँ से लेके 7 फेरे लंग से वहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ अपार्टमेंट के पास इतना दूर तक। बोला GM कोचिंग से? हाँ, GM कोचिंग से पूरा खराब है, लेकिन पानी, हाँ पानी इतना दूर लगता है, घुटना भर पानी लगा है। हाँ, क्या चाहते हैं फिर? रोड का कार्रवाई होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, आने जाने में तकलीफ होता है, सभी पब्लिक को तकलीफ होता है। अच्छा, मतलब देखिए उधर नाला बन गया, इधर नाला बन गया, बीच में यहाँ दिख रहा है साफ यहाँ साफ। से यहाँ तक नहीं बना है, प्लस नाला का सफाई भी नहीं होता है। जब से नाला बना तब से वैसा ही है, गटर की तरह बना हुआ है, लेकिन आज तक इसका सफाई नहीं हुआ जो पानी क्लियर हो सके। बीच में नाला क्यों नहीं बना? वो तो जो बनवा रहे थे वही बताएंगे कि क्यों नहीं बना, वही कहेंगे ना। ये यहाँ से नाला नहीं बना, वहाँ तक बना है, फिर इधर नहीं बना है। यहाँ से उधर बनवे नहीं किया है। हाँ, ये चीज जो इसका टेंडर लिए हुए थे वही आदमी बताएंगे कि काहे नहीं बना, क्यों नहीं बना, वही जवाब देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रॉकी कुमार मल्लिक हुआ। लग रहा है बहुत हमको दिक्कत होता है आने जाने में, जल्द से जल्द इस पे पानी को कार्रवाई किया जाए, ताकि आग्रह है कि पानी को जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोग को दिक्कत आगे नहीं हो सके। लगभग 10 दिन से बारिश हो रहा है, उसी दिन से इसमें पानी लगा हुआ है। जिला स्कूल प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें पानी लगा हुआ है बहुत, जिसके कारण पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, और जो भी बारिश हुई वो पानी यहीं पर स्टोर हो रहा है, जिसके कारण इतनी परेशानी हो गई है बच्चों को भी, शिक्षकों की, और वर्ग संचालन में भी दिक्कत हो रही है। ये बारिश सब छूटे कि उसका तत्काल व्यवस्था किया जा रहा है कि पंपिंग सेट मंगाकर इस पानी को बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसी यही तौर पे होगा कि नाला बनाया जाएगा तभी ना पानी निकासी होगा। यहाँ नाला, कोई नाला नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नगर निगम अगर कर सकता है तभी कोई व्यवस्था होगा नाला का, नहीं तो कहना चाहेंगे कि यहाँ का पानी का निकासी करने के लिए नाला का एक साधन बनाया जाए, जो पानी यहाँ से निकलते रहे, बराबर बरसते रहे।